हेलो एवरीवन, आज हम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन टोटोमेरिज्म डिस्कस करेंगे। टोटोमेरिज्म में हम आज इस पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स आती है एग्ज़ाम में वो आज हम देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं टोटोमेरिज्म। यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स देख रहे होंगे, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और इसके बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इन सब प्रॉब्लम को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि इन पे सब पे टोटोमेरिज्म कैसे अप्लाई किया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस फर्स्ट प्रॉब्लम से। हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे 4 मेंबर्ड रिंग बनी हुई है, उसमें 1 पाई बॉन्ड और 1 कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो क्या ये टोटोमेरिज्म शो करेगा? ये कीटो फॉर्म है, जैसा आप जानते हैं ये कीटो फॉर्म है। कीटो फॉर्म से हमको इनॉल फॉर्म बनानी है, तो क्या इससे हम इनॉल फॉर्म बना सकते हैं? तो आपको मैंने बताया कि कार्बोनाइल ग्रुप के एडजेसेंट कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज है और यहाँ पर जो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर जो एडजेसेंट कार्बन होता है उस पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है। वो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से माइग्रेट जब करेगी तो यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पे OH आएगा। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगी। हम देखते हैं स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर है हमारी और ये है OH और यहाँ पे है हमारे एक पाई बॉन्ड। यहाँ पर इनके बीच में होता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के थ्रू ही कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म में चेंज होता है। ये है हमारी कीटो फॉर्म और ये है हमारी इनॉल फॉर्म। तो ये हमने इनॉल फॉर्म तो इसकी बना दी और यहाँ पे था कार्बोनाइल ग्रुप के एडजेसेंट कार्बन पे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन था, जिससे अल्फा H हमने माइग्रेट करके यहाँ पे पाई बॉन्ड लगा दिया, यहाँ पे पाई बॉन्ड लगा दिया और यहाँ पे ये H माइग्रेट करके OH बन गया, यानी इन ऑल फॉर्म बन गई। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर हमने बना तो दी, पर क्या ये एग्जिस्ट करती है? तो हम यहाँ पे देखें कि ये जो इनॉल फॉर्म है इसमें हमने ये रिंग बनाई है, इसमें डबल बॉन्ड है कॉन्जुगेशन में। ये डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है। तो आपने एरोमेटिसिटी वाला चैप्टर देखा होगा, नहीं देखा है तो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि एरोमेटिसिटी क्या होती है। तो उसकी कुछ बेसिक कंडीशन है, इसको ये फॉलो कर रहा है। अगर कंपाउंड केमिस्ट्री में अगर कंपाउंड एरोमेटिक होता है तो वो मोस्ट स्टेबल कंपाउंड होता है। उसके बाद अगर कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है तो वो केमिस्ट्री का सबसे मोस्ट अनस्टेबल कंपाउंड होता है। तो हम देखें यहाँ पे कुछ मैं आपको बेसिक बता देती हूँ, एरोमेटिसिटी क्या होती है और एंटी एरोमेटिसिटी क्या होती है। कंपाउंड कौन से एरोमेटिक होते हैं, कौन से एरोमेटिक होते हैं, उसके कुछ बेसिक टर्म्स है, कुछ बेसिक रूल्स है, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी कैसे होती है। अगर कंपाउंड साइक्लिक है और कंपाउंड प्लेनर है, देन कंपाउंड कॉन्जुगेटेड है। कॉन्जुगेटेड का मतलब है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, या सिंगल बॉन्ड लॉन पेयर, सिंगल बॉन्ड लॉन पेयर, इस तरीके से भी कॉन्जुगेशन होता है। तो यानी बॉन्ड्स या इलेक्ट्रॉन अच्छे से कॉन्जुगेशन कर सके, अच्छे से रिंग में घूम सके, वो कॉन्जुगेशन होता है। रिंग विदाउट रिंग भी यानी चेन में भी कॉन्जुगेशन होता है। पर यहाँ पे एरोमेटिसिटी जब हम देखते हैं, या तो एंटी एरोमेटिक या एरोमेटिक कंपाउंड अगर होता है तो वो ऑब्वियसली साइक्लिक होगा, देन वो प्लेनर होगा, देन कॉन्जुगेटेड होगा। उसके बाद एक मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर नेक्स्ट रूल है, यहाँ पे अगर कंपाउंड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है तो कंपाउंड है हमारा एरोमेटिक। ठीक है, और अगर कंपाउंड 4n
पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है तो कंपाउंड है एंटी एरोमेटिक। अगर कंपाउंड हमारा एरोमेटिक है तो वो मोस्ट स्टेबल कंपाउंड होता है, और अगर हमारा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है तो वो मोस्ट अनस्टेबल कंपाउंड है केमिस्ट्री में। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर कंपाउंड साइक्लिक है, देन प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, तो वो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक दोनों ही है। ठीक है, और उसके बाद हम इसको डिवाइड करते हैं इन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रूल है इसके थ्रू। हम यहाँ पे देखते हैं अगर कंपाउंड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है तो वो है एरोमेटिक, और अगर कंपाउंड 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है तो वो हमारा कंपाउंड है एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो हमने इनोल फॉर्म बनाई है, ये इनोल फॉर्म एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं इसको, यहाँ पे हम देखें कंपाउंड साइक्लिक है, हाँ कंपाउंड साइक्लिक है। ठीक है, और कंपाउंड प्लेनर है, यानी एक ही प्लेन के अंदर कंपाउंड है, वो आपको मैं बता रही हूँ कि ये प्लेनर है। इसकी भी कुछ टर्म और कंडीशंस होती है, वो हम आगे देखेंगे कि प्लेनर कौन से होते हैं, नॉन प्लेनर कौन से होते हैं। ठीक है, मैं भी आपको बताती हूँ कंपाउंड प्लेनर है। और यहाँ पे आप देखिए कॉन्जुगेशन है कंपाउंड में, तो हाँ है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यानी इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इस रिंग में मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं, यानी कॉन्जुगेशन है। देन अब हम देखते हैं अगर कंपाउंड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है तो कंपाउंड एरोमेटिक होगा, तब तो ये मोस्ट स्टेबल होगा, तो इनोल फॉर्म ऑब्वियसली यहाँ पे बनेगी। और अगर कंपाउंड यहाँ पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है तो कंपाउंड यहाँ पे क्या होगा, एंटी एरोमेटिक, जो कि मोस्ट अनस्टेबल है। तो ये फॉर्म यहाँ पर जो इनोल फॉर्म हमने बनाई है वो यहाँ पर नहीं बनेगी, यानी ये ओनली कीटो फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा, ना कि इसकी इनोल फॉर्म यहाँ पर बनेगी। ठीक है, इससे पहले हम एक और चीज़ देखते हैं कि कंपाउंड में ये जो n दे रखा है, ये n है क्या चीज़। तो यहाँ पर एरोमेटिक के केस में n = 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। और एंटी एरोमेटिक के केस में अगर हम n की वैल्यू देखें तो n की वैल्यू स्टार्ट होती है 1 से, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो हम देखते हैं ये जो कंपाउंड हमने बनाया है, इसमें अगर हम 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल लगा सकते हैं या फिर इसमें हम 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल लगा सकते हैं, तो हम इसको देखते हैं। अगर हम कंपाउंड में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल लगाते हैं तो हमको मिनिमम n की जगह मिनिमम यहाँ पर 0 पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अगर पुट करके देखें तो 4 × 0 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो है हमारी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो हम इसमें देखें कंपाउंड के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर है ये 2 पाई प्लस ये 2 पाई, यानी ये कंपाउंड हमारा रखता है 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल से आ रही है वैल्यू कि नहीं आ रही है, हम देखते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर अगर n की वैल्यू के जगह हम अगर 1 रख देंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, हम देखते हैं यहाँ पे 4 × 1 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी यहाँ पर हमको n, यहाँ पर इसकी वैल्यू है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू 1 पुट करेंगे हम 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल में, तो हमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन या फिर 2 पाई इलेक्ट्रॉन मिलेगी। और हमारा कंपाउंड तो है 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो हम इसमें एंटी एरोमेटिक वाला जो है 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल वो अप्लाई करके देखते हैं कि ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है क्या, क्योंकि हमारा ये कंपाउंड एरोमेटिक तो नहीं है, क्योंकि इसमें ना तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है और ना ही 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें तो हमारे टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो हम इसमें एंटी एरोमेटिक वाला 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे अगर हम
4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल यहाँ पे लगाएंगे तो n की वैल्यू हम मिनिमम यहाँ पे 1 रखेंगे, तो 4 × 1 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हमको रिंग के अंदर मिल रहे हैं। तो हमारा कंपाउंड यहाँ पे क्या है, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, क्योंकि कंपाउंड के अंदर कितने हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो कंपाउंड क्या होगा, कंपाउंड होगा हमारा एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो मैंने आपको अभी बताया मोस्ट अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं। तो अगर कंपाउंड हमारा मोस्ट अनस्टेबल है तो क्या वह बनेगा, नहीं, वह नहीं बनेगा। यानी यहाँ पर ये जो हमने कंपाउंड बनाया है ये यहाँ पर ओनली कीटो फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा, इसकी इनोल फॉर्म यहाँ पर नहीं बनेगी, यानी ये कीटो इनोल टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, बिकॉज जो इनोल फॉर्म यहाँ पर बनेगी वो मोस्ट अनस्टेबल फॉर्म है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया, ये कीटो इनोल का एक तरीके से एक्सेप्शन है। इसमें कीटो इनोल फॉर्म में टोटोमेरिज्म नहीं होता है, यहाँ पे ओनली कीटो फॉर्म में ही ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। तो ये तो हो गई हमारी एंटी एरोमेटिक स्पीशीज़ यहाँ पे बनी, इसलिए यहाँ पे इनोल फॉर्म नहीं एग्जिस्ट करी। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्या इसकी इनोल फॉर्म बन सकती है। यहाँ पे भी इसी तरीके से कॉन्जुगेशन होगा। ठीक है, ये कंपाउंड हमारा साइक्लिक है, ऑब्वियसली ये साइक्लिक है, देन ये प्लेनर भी है, और इसमें हम अगर इनोल फॉर्म बना के देखते हैं कि इनोल फॉर्म अगर इसकी बनेगी तो वो किस तरीके से होगी। तो हम इसकी इनोल फॉर्म ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे देखें, ये कीटो फॉर्म है और ये है हमारी इसकी इनोल फॉर्म, क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप के एडजेसेंट कार्बन जो यहाँ पे प्रेजेंट है ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन यहाँ पे है, ये कार्बन है हमारा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। ओके, क्योंकि यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। देन इसके बाद हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अल्फा H, यहाँ से अल्फा H रिमूव होकर यहाँ पे पाई बॉन्ड और यहाँ पे OH बनेगा, यानी इस तरीके से कंपाउंड बनेगा। और आप इसको जानते हैं, ये वेल नोन कंपाउंड है, ये है हमारा फिनोल। ठीक है, ये है हमारा फिनोल। और फिनोल के बारे में आप सब जानते हैं कि फिनोल एक एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि ये साइक्लिक तो है, ठीक है, ये प्लेनर भी है, और इसमें जो पाई बॉन्ड्स हैं वो कॉन्जुगेटेड हैं, यानी कॉन्जुगेशन के अंदर प्रेजेंट है, यानी ये डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड, इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि यहाँ पर 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो होगा, या यहाँ पे 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू 1 रख दें 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल के अंदर, तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, 4 × 1 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हमको मिल रहे हैं। और हम यहाँ पे ये देखिए, जो हमने ये इनोल स्पीशीज़ यहाँ पे बनाई है, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर है ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स + 2 पाई + 2 पाई, यानी टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है। तो ये हमारा कंपाउंड बना है अभी एरोमेटिक कंपाउंड, ये हमारा कंपाउंड है एरोमेटिक। ठीक है, विच इज़ मोस्ट स्टेबल कंपाउंड, यानी यहाँ पर इनोल फॉर्म ऑब्वियसली एग्जिस्ट करेगी। तो ये हमारी है, ये फॉर्म तो है हमारी कीटो फॉर्म, और यहाँ पर ये हमने जो दूसरी फॉर्म बनाई है ये है हमारी इनोल फॉर्म। ये है हमारी कीटो फॉर्म और ये है हमारी इनोल फॉर्म, यानी यहाँ पे कीटो इनोल टोटोमेरिज्म तो होगा। आप ये नहीं बोल सकते कि ये मोस्ट स्टेबल कंपाउंड है एरोमेटिक, तो यहाँ पर ये जो दूसरी फॉर्म है कीटो फॉर्म यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये एग्जिस्ट करेगी बट ये बहुत ही मिनिमम अमाउंट में यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी,
बहुत ही मिनिमम। बट यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जांपल देखा था, यहाँ पे हमने देखा था कि ये एंटी एरोमेटिक है, तो यहाँ पे जो इनॉल फॉर्म है वो 0% एग्जिस्ट करती है, जबकि यहाँ पर जो कीटो फॉर्म है सेकेंड एग्जाम्पल में ये एग्जिस्ट करती है बट मिनिमम अमाउंट, यानी 1 और 2% यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, जबकि यहाँ पे इनॉल फॉर्म मोस्ट स्टेबल है एरोमेटिक, तो ये हमारे 98-99% एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म होता है और यहाँ पे जो इनॉल फॉर्म बनती है वो होती है हमारी एरोमेटिक फॉर्म। तो यहाँ पर मोस्ट स्टेबल फॉर्म यहाँ पे बन रही है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म होगा। अब हम आगे देखते हैं, इसके और भी एग्जाम्पल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम देखते हैं कि उनमें कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म होता है या नहीं होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ये लेते हैं, यहाँ पर यह है हमारा नाइट्रो इथेन। ठीक है, नाइट्रो इथेन है, यहाँ पे ये नाइट्रो ग्रुप है। तो इस स्ट्रक्चर को अगर हम ओपन करके लिखें तो हम इस तरीके से इसको लिखेंगे ओपन करके। यहाँ पर ये है CH3, देन CH2, देन ये नाइट्रोजन, और इसको ओपन करेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड O और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ऑक्सीजन लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं जो यहाँ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे डबल बॉन्ड O ग्रुप लगा हुआ है और उसके एडजेसेंट पर CH2 है। CH2 यहाँ पर जो है नाइट्रोजन के एडजेसेंट, ये हमारा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। ठीक है, और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमारे जो इस पर कार्बोनाइल ग्रुप की तरह यहाँ पर नाइट्रो भी N डबल बॉन्ड O इस तरीके की स्ट्रक्चर शो कर रहा है, और नाइट्रो ग्रुप के एडजेसेंट CH2 ग्रुप है वो sp3 हाइब्रिडाइज और 2 अल्फा H यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये ऑब्वियसली टोटोमेरिज्म शो करेगा, बट ये जो टोटोमेरिज्म है ये कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो ये नाइट्रो ग्रुप है ये नाइट्रो ग्रुप है, ना कि कार्बोनाइल ग्रुप है। कार्बोनाइल होता है C डबल बॉन्ड O ग्रुप, और यहाँ पे है ये नाइट्रो ग्रुप N डबल बॉन्ड O, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ यानी NO2 ग्रुप है। तो ये टोटोमेरिज्म शो करेगा, और इसका टोटोमर कुछ इस तरीके से बनेगा। हम इसका टोटोमर बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, हम इसका टोटोमर बनाएंगे तो यहाँ पर ये CH3 तो है ही, और यहाँ पर ये जो CH2 है, इस CH2 से एक H यहाँ पर निकल जाएगा और ये माइग्रेट करके ये N डबल बॉन्ड O की जगह यहाँ पर OH बना देगा, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो इस तरीके का यहाँ पर टोटोमर बन जाएगा इसका। ठीक है, ये इसकी टोटोमेरिज्म होगी, यानी ये नाइट्रो इथेन टोटोमेरिज्म शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखें तो ये कुछ इस तरीके का एग्जाम्पल है। यहाँ पर लगा हुआ है CH3 इस कार्बन से 3 CH3 ग्रुप और यहाँ पर NO ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम, जो ये नाइट्रोजन है इसे डबल बॉन्ड O यानी एक तरीके का कार्बोनाइल टाइप का ग्रुप तो यहाँ पे लगा हुआ है, बट जो नाइट्रोजन है इसके एडजेसेंट जो कार्बन है इस पर कोई भी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन तो है, ये है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। ठीक है, पर ये जो कार्बन है इससे कोई अल्फा H अटैच नहीं है, यानी यहाँ पर कोई अल्फा H नहीं है, तो ये हमारे टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर है देखिए CH3NH C डबल बॉन्ड O CH3 इस तरीके का ग्रुप अटैच है। यहाँ पर ये है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर NH लगा हुआ है। तो कार्बोनाइल जो ग्रुप है ये CO, इससे एडजेसेंट NH ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये NH भी यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज है, ये NH हमारा sp3 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, और इस पे एक अल्फा H भी प्रेजेंट है, यानी 1 अल्फा H इस पे प्रेजेंट है और ये sp3 हाइब्रिडाइज है, तो ये हमारे टोटोमेरिज्म शो करेगा। और इसका टोटोमर किस तरीके से बनेगा वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये है CH3, देन N, देन डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O की जगह OH ग्रुप और ये CH3, तो इस तरीके से इसका टोटोमर बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखते हैं यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O CH CH3 और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O C2H5, यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप है और यहाँ पर एस्टर ग्रुप है। तो यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप के एडजेसेंट यहाँ पर CH3 भी है और इधर की तरफ देखें हम तो CH है।
तो हम देखें कि दोनों तरफ ही जो लगे हुए हैं कार्बन, ये दोनों ही sp3 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है और ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है। उसके बाद हम सेकंड कंडीशन देखें यहाँ पर, तो सेकंड कंडीशन में हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर है 3 अल्फा H प्रेजेंट है, जबकि यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर 1 अल्फा H प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरफ से H रिमूव होगा और किधर की तरफ डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा। तो हम यहाँ पे देखें कि ये तो CH3 है, सिंपल CH3 है, बट इससे ना तो कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है यहाँ पर, ठीक है। और ये जो CH है, इस CH से एडजेसेंट एस्टर ग्रुप C डबल बॉन्ड O ग्रुप अटैच है, तो जो कि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होने की वजह से यहाँ पे ये जो H है ये इजीली यहाँ से रिमूव हो जाएगा, क्योंकि ये मोर एसिडिक हो जाएगा। तो यहाँ से H रिमूव होकर यहाँ ऑक्सीजन पे आके लगेगा और OH यहाँ पे बनाएगा और यहाँ बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। तो हम देखते हैं इसका हम टोटोमर बनाते हैं तो किस तरीके से इसका टोटोमर बनेगा। हम उसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। हम यहाँ टोटोमर बनाएंगे तो ये CH3 तो एज इट इज़ रहेगा, देन ये COH और यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये कार्बन, देन ये CH3 और ये ग्रुप एज इट इज़ यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से टोटोमेरिन शो करेगा, यानी ये हमारा कंपाउंड टोटोमेरिन शो कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल हम यहाँ पे ले 7 नंबर वाला। तो 7 नंबर वाला एग्जांपल हम लेते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि ये एक बेंजीन रिंग बनी हुई है जिससे CH डबल बॉन्ड CH ग्रुप लगा हुआ है। तो ये तो हमारा कोई कीटो फॉर्म जैसा तो नहीं है, ये एक इनोल फॉर्म जैसा है, इनोल फॉर्म है ये एक्चुअली। तो क्या ये टोटोमेर शो करेगा, तो हम इसका टोटोमेर बना लेते हैं। तो इसका टोटोमर यहाँ पे कीटो फॉर्म बनेगी, क्योंकि ये ऑलरेडी इनोल फॉर्म है, तो इसका टोटोमर यहाँ पे कीटो फॉर्म बनेगी। तो हम इसका टोटोमर यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम इसका टोटोमर यहाँ पे बनाते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि डबल बॉन्ड किन के बीच में आ रहा है, इस CH और इस CH के बीच में आ रहा है, और OH किससे अटैच है, इस वाले CH से अटैच है। तो यहाँ पर OH की जगह C डबल बॉन्ड O हो जाएगा इस तरीके से। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये CH से H रिमूव होके यहाँ पे गया है, तो यहाँ पर वापस से CH2 और सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, इस तरीके का यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगी, यानी ये टोटोमेर शो कर रहा है हमारे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखें तो यहाँ पे ये रिंग में डबल बॉन्ड्स हैं और उनके बीच में यहाँ पर कार्बोनाइल टाइप का ग्रुप C डबल बॉन्ड O दोनों तरफ प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पर देखें कि जो C डबल बॉन्ड O है उसके एडजेसेंट sp3 हाइब्रिडाइज एटम होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखें कि ये तो sp3 हाइब्रिडाइज एटम नहीं है, ये तो sp2 हाइब्रिडाइज एटम है। दोनों तरफ यहाँ पे sp2 है, इधर भी देखें तो हम इधर भी sp2 है और इधर देखें तो हम इधर भी sp2 है, यानी यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज एटम तो प्रेजेंट ही नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमको पता चल रहा है कि यहाँ पर टोटोमेरिज्म नहीं होगा, तो ये कंपाउंड हमारा टोटोमेरिन शो नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनी हुई है, जो ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए हम C डबल बॉन्ड O है यहाँ पे और यहाँ C डबल बॉन्ड O है, इसके एडजेसेंट पे यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है। बट यहाँ पे एक sp3 हाइब्रिडाइज एटम प्रेजेंट है और इस कार्बोनाइल ग्रुप के इधर की तरफ भी sp3 हाइब्रिडाइज एटम प्रेजेंट है। तो ये कंपाउंड हमारे टोटोमेरिन शो करेगा और इसका हम अगर टोटोमर बनाए तो इसका टोटोमर कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे OH और यहाँ से अल्फा H रिमूव हुआ है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये C डबल बॉन्ड O, तो इस तरीके से इसका यहाँ पे टोटोमर बन जाएगा, यानी यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में आ गई, ये और ये आपस में, ठीक है। तो ये हमारे टोटोमेर शो कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल हम यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट एग्जांपल में हम यहाँ देखेंगे कि ये C डबल बॉन्ड O यहाँ पे प्रेजेंट है और इसकी एडजेसेंट भी C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है और यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज एटम है, यहाँ पे भी एडजेसेंट पे sp3 हाइब्रिडाइज एटम है। तो ये हमारे टोटोमेरिज्म शो करेगा। इधर से भी अल्फा H रिमूव हो सकता है और इधर से भी अल्फा H रिमूव हो सकता है, यानी ये दोनों sp3 हाइब्रिडाइज एटम है, यहाँ पे भी 2 अल्फा H है और इधर भी 2 अल्फा H है। तो हम किधर से भी निकाल लें, दोनों तरफ से सेम ही स्ट्रक्चर बनेगी। तो हम इसका टोटोमर अगर बनाए यहाँ पर
तो हम इसका टोटोमर कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। अगर यहाँ से अल्फा H निकलेगी तो यहाँ पर डबल बॉन्ड और ये कार्बोनाइल ग्रुप एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखें क्या ये टोटोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। तो हम यहाँ देखें कि ये हमारे बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग से यहाँ पर C≡OH लगा हुआ है। ये हमारे ग्रुप है बेंज एल्डिहाइड। बेंज एल्डिहाइड है ये। तो ये हमारे टोटोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा हम देखते हैं। तो ये कार्बोनाइल ग्रुप है, इसके एडजेसेंट पे sp3 हाइब्रिडाइज एटम प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये एटम तो हमारे sp3 हाइब्रिडाइज एटम है ही नहीं। यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड होते तब ये sp3 हाइब्रिडाइज होता। तो यहाँ पे तो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। तो ये sp3 हाइब्रिडाइज एटम हमारे नहीं है। तो ये हमारे टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम यहाँ पे लें। यहाँ पर है हमारे C6H5 यानी बेंजीन रिंग, देन कार्बोनाइल ग्रुप, देन यहाँ पर कार्बन से CH3 ग्रुप लगा हुआ है। तो हम यहाँ पे देखिए इधर जाएं तो इधर भी यहाँ पर बेंजीन रिंग लगी हुई है, तो यहाँ पे भी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन नहीं है। और कार्बोनाइल ग्रुप के हम इधर की तरफ जाएं दूसरी तरफ तो हम देखेंगे यहाँ पर जो कार्बन है इस पर ये sp3 हाइब्रिडाइज तो है, ये कार्बन हमारा ऑब्वियसली sp3 हाइब्रिडाइज है, बट यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो ये हमारा कंपाउंड टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, क्योंकि टोटोमेरिज्म की जो सेकंड कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि उसमें अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होना चाहिए, वही तो माइग्रेट करेगा। तो यहाँ पे माइग्रेटिंग अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं, तो ये हमारा टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखें यहाँ पर, ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे बेंजीन रिंग से कार्बोनाइल ग्रुप अटैच है, देन CH2, देन COH है। ठीक है, यहाँ पर ये कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ है और इधर भी कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो अगर हम इस फर्स्ट वाले कार्बोनाइल ग्रुप की बात करें, ये फर्स्ट कार्बोनाइल ग्रुप है, ये सेकंड कार्बोनाइल ग्रुप है। तो जो फर्स्ट वाला कार्बोनाइल ग्रुप है इसके इधर की तरफ हम देखें तो यहाँ पर तो बेंजीन रिंग लगी है, तो यहाँ पे तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है ही नहीं। और हमारे इधर की तरफ देखें तो यहाँ CH2 लगा हुआ है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली ये sp3 हाइब्रिडाइज है, यानी sp3 हाइब्रिडाइज है और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। तो हम देखें यहाँ पर कि दो कार्बोनाइल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली टोटोमेरिज्म तो होगी ही। तो अगर हम इसका सेकंड नंबर वाला कार्बोनाइल ग्रुप है, इससे अगर इसका टोटोमर बनाएं तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा। ये हमारी बेंजीन रिंग, ये कार्बोनाइल ग्रुप, देन ये कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव होके यहाँ पे पाई बॉन्ड, ये यहाँ पर OH और ये H, यानी यहाँ पर ये इसकी इनॉल फॉर्म यहाँ पे हमने बना दी कीटो फॉर्म से। तो ये टोटोमेरेज यहाँ पे एग्जिस्ट होगा और ये टोटोमेरेज शो करेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखें यहाँ पर, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखें इस कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, यानी यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन नहीं है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन यहाँ पे नहीं है, तो ये टोटोमेरेज शो नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखें, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा कार्बोनाइल ग्रुप है, इसके एडजेसेंट जो एटम है, एडजेसेंट एटम बोल लीजिए, और कार्बन जनरली कार्बन होता है इसलिए हम जनरली कार्बन बोलते हैं, एडजेसेंट कार्बन। बट अगर कार्बन के अलावा भी कोई एटम प्रेजेंट है और वो sp3 हाइब्रिडाइज है और उस पर माइग्रेटिक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो वो टोटोमेरिज्म शो करेगा। तो इस कंपाउंड में हम देखें कि ये टोटोमेरिज्म शो करता है कि नहीं करता। तो हम यहाँ पे देखिए जो ये नाइट्रोजन यहाँ पे दोनों तरफ प्रेजेंट है, ये दोनों नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन है और दोनों नाइट्रोजन पे अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, यानी दोनों कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है। तो ये हमारा कंपाउंड टोटोमेरिज्म शो करेगा। और हम इधर दोनों तरफ से किधर भी तरफ से यहाँ पे बना लें तो हमारा टोटोमेर कुछ इस तरीके से बनेगा, NH डबल बॉन्ड COH और ये NH2, इस तरीके से यहाँ पे टोटोमर इसका बनेगा, ये यानी ये टोटोमेरिज्म शो करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम यहाँ पे देखें कि ये कार्बोनाइल ग्रुप तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे थायो कार्बोनाइल एक तरीके से, इस तरीके से बोला जाए थायो कार्बोनाइल टाइप का ग्रुप कुछ लगा हुआ है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये
ग्रुप, इसके एडजेसेंट जो एटम प्रेजेंट है वो sp3 हाइब्रिडाइज है कि नहीं है? हाँ, तो दोनों तरफ sp3 हाइब्रिडाइज है और दोनों तरफ ही अल्फा हाइड्रोजन भी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा और इसमें इस तरीके से इसका टॉटोमर बनेगा जैसे ऊपर बनाया, बस यहाँ पर SH होगा और ये NH2। तो ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा। बस इसको हम कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बनी है यहाँ पे ये कीटो फॉर्म नहीं है और ये जो स्ट्रक्चर बनी है यहाँ पे ये इनोल फॉर्म नहीं है। ये कीटो फॉर्म नहीं है, इसको हम कीटो फॉर्म नहीं बोल सकते, क्योंकि कीटो फॉर्म में C डबल बॉन्ड O होता है। ठीक है, तो ये कीटो फॉर्म तो हमारी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे हम देखें ये जो हमने बनाई है इसकी, ये है हमारी इनोल फॉर्म, यानी ये इनोल फॉर्म भी हमारे नहीं है, क्योंकि इनोल फॉर्म में हमें OH और ये डबल बॉन्ड इस तरीके से होता है। तो ये हमारी इनोल फॉर्म भी यहाँ पे नहीं है। बट ये एक टॉटोमर है कि नहीं है? तो ऑब्वियसली ये टॉटोमर है, बट ये कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म शो नहीं करा, बट ये टॉटोमेरिज्म तो शो कर रहा है। यानी ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करता है, यानी ये टॉटोमर की कंडीशन में, यानी टॉटोमर होगा ही होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि टॉटोमेरिज्म का जो पिछला वीडियो लेक्चर है उसमें मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट उसका बताया था, कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म का, कि कौन से कंपाउंड है वो कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म शो करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हमने 16 टाइप के मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल यहाँ पे लिए हैं कि कौन टॉटोमेरिज्म शो करेगा, कौन नहीं करेगा। अगर कोई कंपाउंड टॉटोमेरिज्म की कंडीशन फुलफिल भी कर रहा है, फिर भी अगर उससे जो बन रहा है उसका टॉटोमर अगर वो स्टेबल है या अनस्टेबल है, तो कैसे वो टॉटोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, वो सब मैंने आपको आज बताया। आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।